नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा 2024 के जो नतीजे आए थे, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा था और उस वक्त ये चर्चाएं चली थी कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनको बदला जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव था, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, फिर खबरें आई कि उस वक्त तक रुका जा सकता है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ लगातार दिल्ली का दौरा करें, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो, राजनाथ सिंह से मुलाकात हो या फिर मौजूदा अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें एक बार फिर से उबाल आया है। और उबाल इसलिए आया है कि शायद बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। कौन होगा वो प्रदेश अध्यक्ष, कौन उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान संभालेगा, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो चर्चाएं चल रही हैं या फिर कहूं कि जो दिल्ली लखनऊ की भागदौड़ है, वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, पिछले कुछ दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ घटित हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और क्या है ना, देश की मीडिया महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव, उपचुनाव, इन सब में उलझी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इसी मौके का इंतजार करती है, जब मीडिया दूसरे जगह पे हो ना, तब ये अपना काम करते हैं, असली वाला काम जो होता है। अब अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले जाते हैं दिल्ली, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और फिर वो चले आते हैं। ये शेड्यूल विजिट नहीं था, अचानक हुआ विजिट है ना, कि अचानक हुआ विजिट था ये। अब क्यों हुआ, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, ना पूछने की कोशिश की। नहीं, बता दिया कि कुंभ की तैयारियों को लेकर जो है जायजा देने गए थे, रिपोर्ट देने तैयारियों के लिए। हाँ, कुंभ की तैयारियों के लिए अमित शाह और वो नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे थे। ये इतना बड़ा, देखिए, बोला जाता है ऐसा। देखिए, हकीकत क्या है पता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और 2 विषयों को लेकर वहां चुनाव चल रहा है। सबसे पहले तो मंडल अध्यक्ष से शुरू किया गया, वहां मंडल होता है बीजेपी का। तो एक फॉर्मूला बनाया गया कि जिस जाति की संख्या जहां पे ज्यादा हो, उसका वहां पे मंडल अध्यक्ष बनाओ। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां हर मंडल में अलग अलग जातियां कहीं ना कहीं, कहीं हो सकता है जाट ज्यादा बहुमत में हो, कहीं गुर्जर बहुमत में हो, कहीं राजपूत हो, कहीं यादव हो, कहीं दलित हो, तो सब होंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास पूरा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। दूसरा स्टेप यह होगा कि मंडल अध्यक्ष पर जो जिला अध्यक्ष बनाना हो, तो मंडल अध्यक्षों की राय के साथ और फिर वहां उस जिले में जिस जाति का प्रभुत्व हो उसको बनाओ। उससे क्या होगा कि अटैचमेंट बढ़ेगा। अब बोलिएगा कि जिस जिले में मान लिया कि, मैं उदाहरण बताऊं कि आपके जिले में मान लिया कि जाटों की संख्या ज्यादा है, तो जिला अध्यक्ष जाट बन गया। तो आप बोलिएगा कि बाकी जातियां नाराज होंगी कि नहीं होंगी? वो नहीं होंगी, क्योंकि बगल के जिले में कोई गुर्जर होगा जहां उसकी संख्या होगी, और किसी और जिले में कोई राजपूत हो, किस जिले में दलित होगा। उसके बाद जब जिला अध्यक्ष तक बन जाएंगे, तो फिर इन्होंने कहा है कि सामाजिक समीकरण का ध्यान में रखते हुए हम जो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, और उसमें क्या होगा कि दलितों को, जो बाकी हिंदू की हर जाति को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रदेश कार्यकारिणी में। और फिर वहां नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो कि जनवरी से पहले यह काम कर लेना है। डेडलाइन दी गई है जनवरी तक। योगी आदित्यनाथ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों इस बात से सहमत हैं कि संगठनात्मक गड़बड़ियों की वजह से और खराब टिकट सिलेक्शन के कारण उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। और इस बात पे दोनों एकमत हैं, और दोनों इस बात पे भी एकमत हैं कि किसके कारण खराब रहा। चलिए, वो नाम बता दीजिए जो रेस में है प्रदेश अध्यक्ष की। अभी तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? देखिए, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप बताइए कि चर्चाओं में कितने नाम हैं। नहीं, चर्चा में अभी नहीं। चर्चा में नाम, चूंकि जनवरी तक ये पूरा प्रोसेस खत्म करना। देखिए, एक नाम तो पंकज मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं कितने नाम चर्चाओं में हैं। नहीं, दिसंबर के बाद हो जाएगा ना चर्चा में नाम। अभी तो जिला स्तर तक सारा कुछ करना है, और उसके बाद जब दिसंबर में होगा तब प्रदेश कार्य समिति का गठन होगा, और तब प्रदेश कार्य समिति के बाद तब आएगा कि इनमें से किसको हम प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं। तो मैं ये बात मान लूं पंकज जी, लोकसभा चुनाव के दौरान जिन टिकटों पर योगी आदित्यनाथ ने आपत्ति जताई थी,
क्या अब वो गलती प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नहीं करेंगे और उनसे पहले ही मुलाकात कर ली है? नहीं नहीं, देखिए मोदी और योगी और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत इस वक्त एक पेज पे है। और अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं जी, तीनों के बयानों में सामंजस्य देख रहे हैं। थोड़ा शब्दों का इधर उधर हो सकता है, प्रभाव एक है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और जी। हाँ, और संगठित रहो, ये तीन लोगों के बयान हैं। संगठित रहो मोहन भागवत का बयान है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान है। शब्द बदल दिए बस। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे योगी का बयान है। ये तीनों एक पेज पे हैं। अब जिनकी वजह से हार हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका कोई बयान है इस तरह का? आप बताइए, जिन पे आरोप लगे थे नहीं है। तो इसका मतलब है केशव प्रसाद मौर्य ने भी शब्द बदल कर बोला तो है। नहीं तो अब तो क्या होता है ना कि एक बार पार्टी के लोग बोलने लगे तो पीछे पीछे हम भी जब राम नहीं, बटेंगे तो कटेंगे नहीं बोला है, एक है तो सेफ है बोला है। हाँ, तो वो प्रधानमंत्री वाला बोल रहे हैं कि वहां से पंगा नहीं लेना है, यहां से तो है ही। तो देखिए, अब जो बात है वो तो हर किसी को पता है। और सबसे बड़ी बात पता है कि अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य की एक्टिवनेस जो है इसीलिए बढ़ गई है क्या वो चुनाव होना है अध्यक्ष पद का? संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो फिर देखिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा था कि क्या होने वाला है। मजा आने वाला है जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और जैसे दिसंबर खत्म होगा, देखिए बहुत सारे न्यूज आना शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से। और एक चीज और है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव खत्म हो जाएंगे, कई राज्यों में खत्म हो रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश अंतिम होगा, बाकी राज्यों में हो गया है। जैसे ही होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाले हैं नड्डा, और उसके लिए भी जनवरी लास्ट तक का डेडलाइन। जनवरी लास्ट तक, वही दिल्ली चुनाव के बाद। हाँ, दिल्ली चुनाव के बाद, आप समझ ही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वो तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कब तक एक्सटेंशन पे चलेंगे जेपी नड्डा साहब। एक बार एक्सटेंशन मिल गया, 2 बार एक्सटेंशन मिल गया यार, एक्सटेंशन बदलना तो पड़ेगा ही, आज न कल तो ये काम करना है। बिल्कुल। बहुत गहन मंथन चल रहा है, बहुत गहन मंथन चल रहा है, आज से नहीं, ये पूरे 6 महीने की कवायद है। उसके बाद पंकज जी, एक आखिरी सवाल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है, क्या उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ से चर्चा हुई होगी? बिल्कुल, या अब आप, ये बहुत सही सवाल है। अरुण जी हैं जो कि सारा काम देख रहे हैं, वो हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनके जिम्मे ये काम दिया गया है। अरुण जी ने पिछले 3 महीनों में कम से कम 4 बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके अलावा सरसंघचालक मोहन भागवत की 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है योगी आदित्यनाथ से। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक और अमित शाह बैठे थे, दूसरी जो योगी आदित्यनाथ बैठे थे, और तीसरी जो जेपी नड्डा बैठे थे, और अरुण जी वहां पे बैठे थे। 2 घंटे का मंथन हुआ, कुछ नाम प्रस्तावित किए गए, फिर बाद में टाला गया कि चलिए इस बारे में बाद में बात करते। 10 साल बाद राजनाथ सिंह के घर पर भी मीटिंग होने ही लगी पंकज जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो ऐसा जगह है ना कि जहां पे कोई ये नहीं कहेगा कि इस गुट का आदमी है या उस गुट का आदमी है, इसलिए वहीं पे मीटिंग रखते हैं। तो इस वजह से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक बार ये सब चुनाव खत्म हो जाए दीजिए ना विधानसभा के, दिल्ली चुनाव खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में अचानक जो है कि बहुत सारा परिवर्तन होना शुरू हो गया, संगठनात्मक रूप से हम बोल रहे हैं। कई राज्यों के प्रभारी बदले जाएंगे, कई राज्यों के संगठन मंत्री बदले जाएंगे, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो ज्यादा वक्त है नहीं, ये नवंबर 11 हो गया, ये महीना तो चुनाव में निकल जाएगा, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और इसमें, उसके बाद दिल्ली के चुनाव आएंगे। इसी गहमा गहमी के बीच अंदर सब कुछ सेट हो रहा है, धीरे धीरे सारा कुछ सेटल हो रहा है। बस दिसंबर बचता है फिर। हाँ, और फिर जनवरी में तो होना ही है। ये तो बार बार सबने सार्वजनिक रूप से कहा है। तो जनवरी में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा, और जनवरी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं, दर्शकों जरूर कमेंट कर बताइएगा कि दिल्ली योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता को अब सही तरीके से समझने लगी है? वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हो या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, योगी आदित्यनाथ की सलाह जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मोहन भागवत का
पूरा बैक सपोर्ट योगी आदित्यनाथ के साथ। अब देखना होगा, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है, जनवरी में दिल्ली का चुनाव है, उसके बाद कौन यूपी बीजेपी की कुर्सी पर बैठता है और कौन दिल्ली में बीजेपी की सत्ता संभालता है। एक बार फिर पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा कैसी लगी दर्शकों कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।